तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। आप लोगों को मैं 25 क्वेश्चन तक बता चुका था। इकोनॉमिक्स 102 का था आपका कोर्स कोड इको 102, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, फिर इसके बाद यहाँ पे आइएगा या फिर इसके बाद चले जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं 26वें क्वेश्चन से। 26 क्वेश्चन आपका शुरू होने वाला है। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो की सभी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो BA फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स 102 का आपका चलने वाला है क्लास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसको देखते हैं। 26 क्वेश्चन हमको शुरू करना होता तो आ जाइए। पैमाने की बचतें होती हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर इंटरनल एक्सटर्नल बोथ ए एंड बी। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। लाभ अधिकतमीकरण की शर्त है। द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज। ऑप्शन ए एम आर इक्वल टू एम सी, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ ऑप्शन सी देखोगे आप, ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज। औसत आगम वक्र को कहा जाता है, तो प्रोडक्शन कर्व कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्पादन कर्व या फिर वक्र। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम देन, जब औसत आगत न्यूनतम होती है तब क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए सी इक्वल टू एम सी। हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन। उत्पादन के संबंध में मितव्ययिता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू शेप का नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए एफ सी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकृति का होता है, नहीं होता है, तो ए एफ सी कब नहीं होता है। क्या क्या होता है याद रखिएगा भाई साहब। ए बी सी होता है, एम सी होता है और ए सी होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये ए एफ सी कौन से कब होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आर एच बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैथ जो बच्चे लिए होंगे 12th तक उनको पता होगा, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए सी इक्वल टू ए सी ए एफ सी प्लस ए बी सी, ऑप्शन सी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन। एक उत्पादक का संतुलन स्थापित होता है जब। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द आइसो कॉस्ट लाइन टचेस द एक्स एक्सिस। सम लागत रेखा एक्स एक्स को जब स्पर्श करती है। द स्लोप ऑफ द आइसो प्रोडक्ट कर्व इज एक्सप्रेस्ड बाई। समूह उत्पाद वक्र का ढाल व्यक्त करता है MRTS को, ऑप्शन बी MRTS। परिवर्तनशील अनुपात का नियम तब क्रियाशील होता है जब। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स इनटू इफेक्ट व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। एक साधन परिवर्तनीय हो और अन्य साधन स्थिर हो तब उसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें इफेक्ट्स में आता है। ए पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इज कॉल्ड। ऐसी अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन, दीर्घकाल। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट यूज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त आगतों तथा निर्गतों के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। उसी का डिफिनेशन है, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन फंक्शन का। अकॉर्डिंग टू पैरेटो द ऑप्टिमम वेलफेयर इज अचीव्ड इन द सिचुएशन ऑफ। पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याण की स्थिति प्राप्त होती है परफेक्ट कंपटीशन में। पूर्ण प्रतियोगिता में ही पैरेटो मानते थे कि सबको ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा या ऑप्टिमम वेलफेयर हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, फेयर रहेंगी सब कुछ चीज़ें, ठीक है। The existence of allocative efficiency is a general feature of which of the following market। आवंटन कुशलता की विद्यमान निम्नलिखित में से किस बाजार दशा का सामान्य लक्षण होता है, तो सामान्य लक्षण होता है परफेक्ट कंपटीशन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता। प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी डिमांड इक्वल टू सप्लाई। जब डिमांड को सप्लाई कर रही जगह टच करते हैं तो वहीं पे हमारा होता है प्राइस डिटरमाइन। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में होती हैं प्राइस मेकर प्राइस टेकर, ऑप्शन बी। बिकॉज अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो लोग डिसाइड करेंगे कहाँ से लेना है, ठीक है। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो प्राइस टेकर कौन हो गया यहाँ पर, उनकी मजबूरी रहती है कि भाई बेचना है तो कम में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उतने में बेच रहे हैं सारे दुकानदार, ठीक। इन परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन द फर्म्स गेट। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्मों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है आपका आंसर। उपयुक्त सभी चीज़ें प्रयुक्त हो सकती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन में। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। बट ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है कि ज़्यादातर क्या होता है। जब सारे ऑप्शन है तो अपन ऑल ऑफ द अबव मारेंगे।
अंडर परफेक्ट कंपटीशन हु कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं या कौन कर सकता है? तो भाई बोथ सेलर एंड बायर दोनों करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले आंसर पे। परफेक्ट कंपटीशन मीन्स पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है होमोजीनियस गुड फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। समरूप वस्तुएं उद्योगों में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, क्रेताओं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। तो ऑप्शन सब डी हो जाएगा यहाँ पर सही। सारे फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के ही हैं, तो याद करिएगा सारे फीचर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनसे क्वेश्चंस आते हैं पक्का, एक तो क्वेश्चन। इन शॉर्ट रन द शट डाउन पॉइंट विल बी वेयर। आपातकाल में तालाबंदी बिंदु कहीं होगा, वहीं वहाँ होगा जहाँ। तो कहाँ पर होता है ताला बिंदु पॉइंट? जहाँ प्राइस इक्वल टू ABC हो जाता है, कीमत इक्वल हो जाता है ABC के। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन द फर्म्स गेट। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्मों को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, सामान्य लाभ मिलता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाई। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई फर्म इंडस्ट्री ग्रुप सबके द्वारा किया जाता है। ऑल ऑफ द एबव आंसर सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स मोर टू लेस। तो यहाँ पर हमको बताना है फर्मों की संख्या की दृष्टि में निम्नांकित को व्यवस्थित कीजिए, अधिक से कम की ओर। तो हमको बताना है कौन से में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, फर्म्स रहती हैं, उसके बाद किसमें उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा तो भाई परफेक्ट कंपटीशन में रहते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर कहाँ कहाँ है? तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, डी में भी है। तो यहाँ 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में भाई ज़्यादा लोग रहते हैं, फ्यू फर्म्स रहते हैं यहाँ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए भी सही है। अब ठीक, अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। फिर हमारे पास मोनोपोली है। मोनोपोली में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है, लेकिन डिओपोली में 2 लोग रहते हैं। तो यहाँ डिओपोली सही हो जाएगा, मतलब यहाँ ऑप्शन डी सही होता है। ठीक, चलिए मिलते हैं आगे। एक क्वेश्चन अभी बचा है भाई। इफ द एवरेज रेवेन्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द मार्केट कंडीशन विल बी। यदि औसत आगम अक्ष के समांतर हो तो बाजार की दशा होगी परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन ए। पूर्ण प्रतियोगिता होगी, ऑप्शन ए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत मना लगता है मित्रों, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।